ये मनशियात का जो रुझान है वो ना तो ये हम कह सकते हैं कि गरीब है ना अमीर है, कोई एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, हर किस्म के नौजवानों में भी है, टीन एजेस में भी है, बच्चों तक फैल चुका है और बड़ी उम्र के लोग भी हैं। ये इस तरह से क्यों सरायत करता जा रहा है तेज़ी के साथ मुआशरे में? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो आजकल अहम है, बल्कि मेरे लिए तो पहले भी माजी में भी बड़ा अहम रहा। और ये जो अभी इनके ने इंकशाफात किए हैं, ये तो मैं हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट और 6 महीने की और हत्ता के मंथली रिपोर्ट में हम तो ड्रग की जो इस वक्त सप्लाई के साथ साथ उसके रेट को भी बताते हैं। इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता नशा 100 रुपए का और सबसे महंगा 25,000 24,000 रुपए की कोकीन का है। ये तो पिंकी ने अच्छा किया, खुद ही इंकशाफ कर दिया। लोग हमारी बातों पे बड़ा काम एतबार करते थे, लेकिन बहुत से अदारे एतबार जरूर करते थे। जी ये इतना बड़ा इशू है, मैं इसकी गहराई में अगर जाऊं तो बिलीव करें कि ये हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आग की जो हरारत है ना, उसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ उसको है जो करीब बैठा है। जिस घर में ये आग जल रही है ना, आप उस घर से पूछें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब छोटे बच्चे, इवन 13-14 साल का बच्चा किसी मोहल्ले गली में, किसी पार्टी में, किसी स्कूल में चले जाए, उसके हाथ में वेप होती है। वेप इज अ फर्स्ट स्टेप जो ड्रग की तरफ लेके आता है। अब उसके बाद जो ये मैडम पिंकी ने इंकशाफात किए हैं, मैं उसके एक इंकशाफ का बार बार हवाला दे रहा हूं, आप उस पर गौर करें। मैं अक्सर कहता था पहले भी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग खुद ड्रग को बनाना शुरू हो गए हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसने कहा कि मेरी कोकीन जो है, जो 20,000 रुपए या 21,000 रुपए की डोज मिलती थी, उसमें नमी होती थी, उसमें आपको प्लेयर नहीं मिलता था। और जो मैंने कोकीन तैयार की है, ग्रो की है, वो कोकीन ज्यादा आपको प्लेयर दे रही है और उसकी कीमत है अब 25,000 रुपया। तो आप अंदाजा करें, उसने एक्सपेरिमेंट भी बता दिया कि मैंने ऑर्गेनिक कोकीन को जो सिंथेटिक केमिकल है उस पे ग्रो किया है रख के। उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई है, उसका प्लेयर भी ज्यादा है और उसका मजा भी दूसरी डोज की निस्बत ज्यादा। शाह साहब, मैं बड़े ना सादा लफ्जों में अगर मैं ये बात करूं कि ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह से धंधा चले। मतलब अगर मैं उसको सेल कर रहा हूं, आप ख़रीद रहे हैं, डिजिटली भी चल रहा है, मोहल्ले में भी लोगों को पता चल गया, ख़रीदार भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनको पता ना चले और ये चीज़ें फैलती और सबसे बढ़कर जो माँ बाप होते हैं उनको बड़ी जल्दी अंदाज़ा होता है तब्दीलियाँ बच्चों के अंदर। ये किस तरह से होता है कि पता ही ना चल रहा हो, ना कानून नाफिज करने वालों को, ना वालिदैन को, ना दोस्त अहबाब को, और वो शख्स जो है वो नशे की तरफ जा रहा हो? सर, इस फिनोमेना को ना समझने की जरूरत है। वो इसलिए कि देखें, जो पीने वाला है, यूजर जिसे हम कहते हैं जी, और जो सेल करने वाला है, उनके दरमियान चोली दामन का साथ और इतना गहरा रिश्ता होता है, मजबूत से मजबूत तर। वो अपने वालिदैन को पीने वाला छोड़ देता है, वो सेलर को नहीं कभी छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि इससे मैंने ड्रग लेनी है तो मैंने जिंदा रहना है। अगर ये मुझे ड्रग नहीं देगा तो मैं नए डीलर को किस तरह तलाश करूंगा। और इसके साथ साथ होता ये है कि ये जो सप्लाई रिडक्शन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मुखबर की जो एक लफ्ज आम इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा बाज़ का जब ये पकड़े जाते हैं, ये यूजर हैं, यही बताते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, जी मैं फलां जगह से लेता था और फलां जगह देता था। पिंकी का जो धंधा है, देखिए पिंकी का कारोबार जो है वो अपर क्लास के लोगों के हैं। कोई बंदा, गरीब बंदा, मिडिल क्लास बंदा 25,000 रुपए की अफोर्ड नहीं कर सकता, 20,000 रुपए की अफोर्ड कर सकता। उसका कारोबार बड़े लोगों के साथ वाबस्ता था। और मैं तो ऐसे खानदानों को जानता हूं जिनके बच्चे जो है वो कोकीन का इस्तेमाल करते थे और जिनके अकाउंट से हर महीने, हर हफ्ते, जुमे के रोज जहां जब पार्टी होती है, वीकेंड होता है, और सैटरडे को डीलर को 25,000 या डबल डोज के 50,000 जाते थे। आप देखें, आप इंसदाद बनशियात मुहिम, आप कंसल्टेंट है, इंसदाद कैसे हो सकता है, रोक कैसे सकते हैं शाह साहब इसको? देखिए, हमारा मैं एज ए बीइंग ए प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट भी हूँ सर। अच्छा। हमारा काम है चीजों को एज ए विसल ब्लोअर के तौर पे काम करना। हम अदारों को बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जितनी भी चीजें नई नई आई हैं मीडिया के जरिए, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। एक टीवी चैनल का नहीं, बहुत से टीवी चैनल का जो रेगुलर बेस पे बुलाते हैं और इस चीजों को हाईलाइट करते हैं।
और अगर हम मेरे माजी के बहुत से इंटरव्यू जिनमें हमारी 2025 की रिपोर्ट, 2024 की, जिसमें हम बताते हैं कि जी फेवरेट नशा इस वक्त नौजवानों का आइस है, अब उसकी प्राइस कम हो गई है, एक टाइम की डोज 1000 रुपए की मिलती है मार्केट में, आसानी के साथ दस्तयाब है। उसके बाद जनाब 70-80% ऑनलाइन काम होता है, डिलीवरी ऑनलाइन है, ऐप के जरिए है। आप अपने ऑनलाइन उसे फोन करते हैं, अपने एड्रेस बताते हैं, जी मैं फलां सड़क पे खड़ा हूँ, वो तकरीबन विद इन 30 मिनट में या 20 मिनट में जो आपके साथ टाइम टारगेट होता है वो वहां पहुंच जाता है। हमारे पास क्या, अगर जो बच्चा है उसको, नौजवान है, बड़े हैं, रिहैब सेंटर हैं, हम उनका इलाज कर सकते हैं पाकिस्तान में, उनको वापस ला सकते हैं उस मामूल की जिंदगी में? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सर। पहले तो ये है कि हमें इस बीमारी को समझना चाहिए। ये बेसिकली ज़हनी बीमारी है और बार बार आने वाली है। ये नहीं कि आप एक बार, इसकी इंटरनेशनल जो डेफिनेशन यूएनओडीसी, डब्ल्यूएचओ या और अदारे, वो ये है कि दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। क्योर हम उसी तरह, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं, इसी तरह आप इलाज के बाद 2 साल का काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो हम नहीं करते। पहली तो बदकिस्मती ये है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे, मैं खुद गवर्नमेंट की कई बार मीटिंग में, एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार ये कह चुका हूं कि खुदा के लिए आप सप्लाई रिडक्शन पे काम करते हैं, आप डिमांड को कम करने के लिए वो तरीकाकार अडॉप्ट करें। उसमें देखें, रियासत जो माँ होती है ना, वो मेन, वो कहते हैं ना, रियासत माँ का किरदार अदा, लेकिन आप देखें वो जो रियासत में माँ है उसी ने तो सारा कुछ करना है। ट्रीटमेंट सेंटर गवर्नमेंट ने बनाने हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने हैं। मैं कहता हूँ आप डिविजनल लेवल पे शुरू करें, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करें, एक पायलट प्रोग्राम शुरू करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आप जो बात करें कि सप्लाई के ऊपर बात करते हैं कि सप्लाई को कट किया जाए, डिमांड के ऊपर करना चाहिए, और उसके बाद ये रिहैब सेंटर जिसकी पूरी सीरीज होती है ना, कि पहले उसका इलाज है, फिर उसके बाहर उसकी काउंसलिंग करना, ये शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शाह साहब, हम फिर इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम्स में आपको फिर दावत देंगे। पाकिस्तान दुनिया के मजमूई कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है, मगर मौसमियाती तब्दीली के सबसे बड़े मुतासरीन में शामिल है। ये मनशियात का जो रुझान है, वो ना तो ये हम कह सकते हैं कि गरीब है, ना अमीर है, कोई एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, हर किस्म के नौजवानों में भी है, टीन एजेस में भी है, बच्चों तक फैल चुका है, और बड़ी उम्र के लोग भी हैं। ये इस तरह से क्यों सरायत करता जा रहा है तेजी के साथ मुआशरे में? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो आजकल अहम है, बल्कि मेरे लिए तो पहले भी, माजी में भी बड़ा अहम रहा, और ये जो अभी पिनकिन इंकशाफात किए हैं, ये तो मैं हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट और 6 महीने की और हत्ता के मंथली रिपोर्ट में हम तो ड्रग की जो इस वक्त सप्लाई के साथ साथ उसके रेट को भी बताते हैं। अच्छा। इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता नशा 100 रुपए का और सबसे महंगा 25,000-24,000 रुपए की कोकीन का है। ये तो पिंकी ने अच्छा किया, खुद ही इंकशाफ कर दिया। लोग हमारी बातों पे बड़ा काम एतबार करते थे, लेकिन बहुत से अदारे एतबार जरूर करते थे। जी ये इतना बड़ा इशू है, मैं इसकी गहराई में अगर जाऊं तो बिलीव करें कि ये हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आग की जो हरारत है ना, उसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ उसको है जो करीब बैठा है। जिस घर में ये आग जल रही है ना, आप उस घर से पूछें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब छोटे बच्चे, इवन 13-14 साल का बच्चा किसी मोहल्ले, गली में, किसी पार्टी में, किसी स्कूल में चले जाए, उसके हाथ में वेप होती है। वेप इज अ फर्स्ट स्टेप जो ड्रग की तरफ लेके आता है। अब उसके बाद जो ये मैडम पिंकी ने इंकशाफात किए हैं, मैं उसके एक इंकशाफ का बार बार हवाला दे रहा हूँ, आप उस पर गौर करें। मैं अक्सर कहता था पहले भी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग खुद ड्रग को बनाना शुरू हो गए हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसने कहा कि मेरी कोकीन जो है, जो 20,000 रुपए या 21,000 रुपए की डोज मिलती थी, उसमें नमी होती थी, उसमें आपको प्लेयर नहीं मिलता था। और जो मैंने कोकीन तैयार की है, ग्रो की है, वो कोकीन